हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं निधि विश्वकर्मा फन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारे डेली व्लॉग का आज है डे 18 और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हमसे जुड़ने के लिए, हमारी फैमिली का मेंबर बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनों के साथ शेयर भी जरूर करें हमारे वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो। और हमारे बारे में ज़्यादा जानने के लिए हमारे चैनल को एक्सप्लोर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के बज रहे थे 11 और मैंने अपने बेटे ऋषिक को 10:30 बजे स्कूल पहुंचा दिया था। और चलिए आप लोगों को लेकर चलती हूँ बालकनी में। जैसा कि मैं अपने हर ब्लॉग के स्टार्टिंग में आप लोगों को अपने बालकनी से बाहर का व्यू दिखाती हूँ, मौसम बताती हूँ। तो आज का मौसम है क्लाउडी और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था। और ये देखिए, आप लोग कमेंट में प्लीज़ बताया करें कि आप लोगों को कैसा लगता है ये एरिया, क्योंकि मैं हर वीडियो में आप लोगों को थोड़ा सा व्यू तो दिखाई देती हूँ। यहाँ का मौसम सच में बहुत ही अच्छा हो रहा था, बिल्कुल एकदम पकौड़े खाने वाला मौसम हो रहा था। और चाय मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैंने चाय नहीं कहा। और ये देखिए, ये बेडशीट भी मैंने मंगवाया था और आप लोगों से मैं शेयर करने वाली थी। मीशो से ही मंगवाया था बट टाइम नहीं मिल पाया तो मैंने इसे बिछा दिया और बहुत ही प्यारा लग रहा था। क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा और प्राइस भी इसका बहुत ही कम था। तो चलिए किचन में चलते हैं। इधर मैंने राइस चढ़ा रखा था। ये बॉइल्ड राइस है, इसे मैं ऐसे पतीले में ही बनाती हूँ। इसका मार निकाल कर खाने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ में मैंने बनाया था ओल का सब्जी, जिसे दिल्ली साइड में सूरन, यूपी में भी सूरन ही बोलते हैं, जिमीकन। और नाश्ते में भी मैंने यही दिया है, मीन्स लंच में अपने हस्बैंड को रोटी के साथ में। और मैं खुद खा रही हूँ राइस के साथ। जब तक राइस हो रहा था मेरे पास बहुत सारे सूखे कपड़े पड़े थे जिसे मुझे फोल्ड करके रखना था। ये कर्टन्स है जो कि दिवाली के टाइम में मैंने चेंज करा था बट बाद में धुला, तो उसे मैं फोल्ड करने लग गई थी। और जल्दी जल्दी बेडशीट वगैरह भी धुला हुआ था। बहुत सारे कपड़े हैं इसलिए मैंने सोचा कुछ कपड़े फोल्ड करके मैं रख दूं। तो ये देखिए, मैं फटाफट से फोल्ड करते जा रही थी। मैं कर्टन्स के बीच में ढूंढ रही थी जो छोटे कपड़े हैं, मीन्स टी शर्ट वगैरह या मेरे बेटे का कपड़ा या हमारा कपड़ा, वो मिल जाए तो उसे पहले फोल्ड करके हटा देंगे। फिर ये तो बड़े बड़े कर्टन्स है तो ये इजीली बहुत जल्दी हो जाएंगे, इसलिए मैं ढूंढ ढूंढ कर पहले छोटे वाले कपड़ों को ही फोल्ड कर रही थी। लोग कहते हैं दिन भर घर में कैसे टाइम बीतता है, लेकिन मेरे पास टाइम सच में नहीं बचता दोस्तों। एक के बाद एक काम पड़ा ही रहता है, उसमें भी इवनिंग होते होते कुछ काम पेंडिंग ही हो जाते हैं जो कि मैं फिर नेक्स्ट डे पे डाल देती हूँ। क्योंकि जब ऋषिक आ जाता है तो पहला प्रायोरिटी ऋषिक ही होता है। उसे खिलाना पिलाना सुलाना या उसके साथ खेलना, ये सब भी बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने जॉब छोड़ा है तो सिर्फ और सिर्फ ऋषिक के लिए छोड़ा है और फिर उसे ही टाइम ना दूँ तो फिर ये गलत बात होगी ना। तो ये देखिए, मैं फटाफट से सारे छोटे कपड़े ढूंढ लिया था मैंने और उसे फोल्ड करके साइड में रखते जा रही थी। कुछ मेरे थे, कुछ ऋषिक के पापा के थे, कुछ ऋषिक के थे। ये छोटे छोटू सा जींस था। छोटे छोटे कपड़े देखकर बहुत क्यूट लगता है। आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताया करें आप लोगों को भी बच्चों के कपड़े कैसे लगते हैं। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। पहले तो मैंने सोचा कि मैं बैठ कर ही इतने बड़े बड़े कर्टन्स फोल्ड कर लूँगी, लेकिन ये हो नहीं रहा था तो फिर मुझे हार कर उठना ही पड़ा। और उठकर देखिए कितना जल्दी फटाफट से ये फोल्ड हो गए। पहले मैं बहुत काबिल बन रही थी कि नहीं मैं तो बैठ कर ही कर लूँगी, पर हुआ नहीं मुझसे। तो इन सारे कर्टन्स को भी मैंने फोल्ड कर लिया था। और किचन, मेरे ध्यान में चल रहा था कि किचन में भी मैंने राइस चढ़ा रखा है गैस पर, तो जल्दी जल्दी से फोल्ड करके सबको सबके जगह पर रख दिया मैंने जहाँ जहाँ पर मुझे रखना था। और जो भी कपड़े मैंने फोल्ड करे थे उन्हें मैंने कवर्ड्स में लगा दिए। तो देखा आप लोगों से बात करते करते मैंने कितने फटाफट से कपड़े सारे फोल्ड करके सबको सबके अपने जगह पर रख दिया। और किचन में आ गई थी चेक करने के लिए राइस हुआ या नहीं। तो मैंने चेक किया तो पता चला कि राइस तो बिल्कुल परफेक्टली पक चुका था। इसलिए मैंने जल्दी से उसमें लीड लगाया और उसके बाद उसका
माँ ड्रेन आउट करने लगी। और ड्रेन आउट करने के बाद में मैंने सब्जी में भी थोड़ा सा नमक ऐड किया है बाद में, क्योंकि जब मैंने रोटी से खाया था तो उसमें रोटी के लिए ठीक था, बट राइस से खाने के लिए थोड़ा सा नमक उसमें ज़्यादा, तो इसलिए मैंने गैस ऑन कर दिया और सब्जी वाले चूल्हे को भी मैंने ऑन कर दिया था और उसमें थोड़ा सा नमक डाला और थोड़ा सा गर्म पानी डाल के मैंने उसे मिला लिया। और उसके बाद अपने खाने के लिए मैंने प्लेट भी लगा लिया था। तो दोस्तों, मेरी तरफ से आप लोगों को भी इनविटेशन है कि चिकन का सब्जी और राइस खाने के लिए आप लोग भी आ जाएं प्लीज़। और कमेंट में ज़रूर बताएं, मुझे तो चिकन का सब्जी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल मटन स्टाइल में बनाने से मटन भी फेल होता है इसके सामने। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है खा पी कर। मुझे मेरे पास थोड़ा टाइम बच गया था, मीन्स 1 आवर जैसा टाइम था ऋषिक को लेने जाने में। अभी 12 बज रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत सा पढ़ाई कर लूँ। बहुत टाइम हो चुका था, मैंने नहीं पढ़ाई करी थी, मीन्स दिवाली से पहले ही मैंने लास्ट पढ़ाई किया था। तो कुछ न्यू तो नहीं पढ़ने वाली थी। इतना गैप हो जाने के बाद फ्रेंड्स मुझे पहले वाला रिवीजन करना पड़ता है, अदरवाइज़ आगे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। पता नहीं बहुत लोग इंटेलिजेंट होते होंगे जिन्हें रिवीजन नहीं करना पड़ता, मुझे रिवीजन करना पड़ता है। और जब से बेबी हुआ है पता नहीं ऐसे लगता है कुछ चीज़ें याद करने में भी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा है या नहीं? जो मदर्स होंगी और वो पढ़ाई भी करती होंगी तो शायद वो लोग रिलेट कर पाए मेरे इन चीज़ों से। तो कुछ मैं लिखने लगी थी, अभी लिखकर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और आप लोग प्लीज़ बताना कि मैंने क्या लिखा है इसमें। तो ये देखिए, जिन जिन लोगों को समझ में आ गया कि मैं इसमें क्या लिख रही थी वो लोग कमेंट करके बताएं। तो रिवीजन वगैरह करने के बाद 1 बज ही चुके थे, तो मैं निकल गई थी ऋषिक को लेने के लिए। ये देखिए, मैं ऋषिक के स्कूल में एंटर कर चुकी हूँ और पहुँचने के बाद मैं करती हूँ डोर को नॉक। डोर उसकी मैम ओपन करती हैं और वो मुझे बताती हैं कि ऋषिक ने पॉटी करा हुआ है, तो मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो मैं बाहर ही वेट करने लगती हूँ। ये देखिए, ऋषिक को आंटी लेकर जा रही थी क्लीन करने के लिए और वो मुझे देखे जा रहा था, इसलिए मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, नहीं तो वो क्लीन भी नहीं करवाता। और फिर मैं बाहर ही वेट करने लगी और देख रही थी कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को एक एक करके लेकर जा रहे हैं। वैसे यहाँ कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, इवनिंग के 3 बजे तक डे केयर वाले बच्चे रहते हैं यहाँ पर। तो जैसे जैसे जिन पेरेंट्स को जब भी टाइम मिलता है वो अपना लेकर जाते हैं और जिस टाइम पे वो छोड़ कर जाते हैं वहाँ से टाइम काउंट होता है 2 आवर्स। तो उस हिसाब से सब पेरेंट्स अलग अलग टाइम पर ही लेकर जाते हैं। तो ये देखिए, हम लोग घर आ चुके थे और ऋषिक रो रहा था। वो कह रहा था कि मुझे गोद से क्यों उतार दिया। मैंने कहा कि पहले अपना शू वगैरह रिमूव करो और शू रिमूव करने के बाद मैं उसे लेकर चली गई वॉशरूम में और उसे फ्रेशन अप करने के बाद में मैं उसे देकर आती हूँ। और उसने खुद से ही फ्रेंड्स कपड़े चूज़ करके मुझे दिए कि मुझे ये रेड कलर वाला टी शर्ट ही पहनना है, तो मैं उसे भी बेड पर रख कर चली गई और उसके मुंह हाथ धुलवाने लगी। और वैसे भी जब भी स्कूल में वो पॉटी वगैरह करता है तो मैं घर लाकर उसे अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता फ्रेंड्स कि वो लोग अच्छे से साफ़ किए हैं या नहीं किए हैं, और बच्चों को इन्फेक्शन होने का बहुत चांस रहता है। तो मैंने ऋषिक की ऑयलिंग भी कर दी थी, क्योंकि विंटर सीजन है तो बच्चों को 2 बार करना ही पड़ता है दिन भर में, नहीं तो बहुत ड्राई होने लगता है उनका भी स्किन। और साथ के साथ मैं ऋषिक से बात भी कर रही थी। वो बता रहा था कि आज उसके स्कूल में डांस सिखाया जा रहा था और वो अपने हाथों से मूवमेंट्स वगैरह भी कर करके मुझे दिखा रहा था कि कैसे वो डांस कर रहा था। वो बहुत साफ साफ नहीं बोल पाता फ्रेंड्स, लेकिन इतना बोलता है जो कि हम लोग घर में समझ जाते हैं वो क्या कह रहा है। और फिर मैंने कहा कि वो आप लोगों को हाय करे, तो वो हाय भी कर रहा था आप लोगों को। और आप लोग भी ऋषिक के हाय का रिप्लाई कमेंट में दे सकते हैं, तो आप लोग ज़रूर ऋषिक को कमेंट में हाय हेलो लिखा करें। इससे ऋषिक को बहुत ही अच्छा लगेगा और एक तरह से ये आप लोगों का प्यार ही होगा ऋषिक के लिए, जो कि मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखिए, ऋषिक अपना लंच बॉक्स उठाकर ले आया। उसने कहा कि वो पहले लंच बॉक्स
में जो भी मैंने दिया था उसे फिनिश करेगा और उसके बाद ही कुछ खाएगा या पिएगा। वैसे ऋषि का पेट भरा हुआ था, मैंने इसे बनाना शेक बनाकर पिला दिया था। मैं उससे पानी के लिए पूछ रही थी लेकिन उसको पानी नहीं चाहिए था। और ये देखिए, ये अब ऊपर बैठकर खा रहा है। मैंने उसे आज कुकीज़ और होममेड निमकी बनाया था मैंने घर में, वो दिया था। उसका भी वीडियो मैं डालूंगी, रिकॉर्ड करा है मैंने, बट अभी उसको एडिट करने का मेरे पास टाइम नहीं था। तो ऋषिक मस्त बैठकर खाने लगा और जब तक वो खा रहा था तब तक मेरे कुछ काम पेंडिंग थे, मुझे कुछ नोट डाउन करना था। तो मैं चली गई अपना नोटबुक लेने के लिए और आकर उसके बगल में ही बैठकर मैं नोट करने लगी और ऋषिक मस्त मज़े में खाने लगा और ऑलमोस्ट उसका खाना ख़त्म ही हो गया था। देखती हूँ ये खाने के बाद वो कुछ खाता है या नहीं खाता। मेरे ख्याल से वो नहीं खाएगा क्योंकि उसका पेट ऑलरेडी भरा ही हुआ था। बनाना शेक फ्रेंड्स वैसे भी हेवी होता है, बड़े लोग भी खाते हैं, पीते हैं, तो उसके बाद कुछ लेने का मन नहीं होता। तो मैंने नोट डाउन करा और ऋषिक देखिए एकदम सेठ के जैसे बैठकर साइड में, लेट कर वो खा रहा है और एंजॉय कर रहा है। उसे निमकी बहुत पसंद है और अभी तो वो कुकीज़ खा रहा है, निमकी खाकर ख़त्म कर दिया था। और मेरा भी यहाँ पे काम पूरा हो गया था। उसके बाद मैंने ऋषिक के साथ थोड़ा मस्ती करा और वो आप लोगों को फिर से हाय कर रहा था। उसका नज़र जब भी कैमरे पे जाता है कि वहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, वो आप लोगों को रिस्पॉन्स ज़रूर करता है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप लोग भी उसे अपने तरफ से प्यार दिया करें। उसके बाद हम दोनों माँ बेटे ने थोड़ा मस्ती करा, खेला, ऋषिक ने डांस भी करा, आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे। और उसके बाद थोड़े टाइम बाद ऋषिक को नींद आने लग गई। जब उसका पेट भर जाता है ना फ्रेंड्स, तो वो दिन में सो जाता है। तो दिन के 2:30 बज चुके थे और देखिए ऋषिक सो गया और मुझे भी थोड़ा थोड़ा नींद आ रहा था। तो मैंने सोचा हाफ एन आवर जैसा मैं भी सो लूँ, उसके बाद मुझे कुछ काम है। पर मैं बहुत ही देर तक सो गई थी। हम लोग फिर 4 बजे उठे, 2:30 बजे सोने के बाद। और उसके बाद ऋषिक को लेकर 5 बजे मैं नीचे वॉक पर गई और वहाँ पे एक नया शॉप खुला था जिसमें बर्थडे से रिलेटेड चीज़ें थी, मतलब बर्थडे डेकोरेशन का। और ये जाकर उस दुकान में घुसकर कुछ कुछ मांगने लगा उन भैया से। और मैंने भैया को कहा कि आप उन्हें कुछ सस्ता सा चीज़ दे दीजिए, जो भी आपके दुकान में सबसे सस्ता है। तो ये 10 रुपए का टोपी उन्होंने पकड़ा दिया, जो कि ऋषिक देखिए पहन रहा था और वो निकल नहीं रहा था फ्रेंड्स। बहुत मुश्किल से मैं उसे निकाल रही थी। और इसके बाद हम लोग घर चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो को यहीं पे मैं एंड करूँगी। बहुत मुश्किल से उसको लेकर जाना पड़ा था। अब मिलते हैं एक नई व्लॉग में नई एनर्जी के साथ और ऋषिक के नए नौटंकी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। राधे राधे दोस्तों।